तूफान भी अचानक कहां से आ गया। अभी 10 मिनट पहले तो ये मौसम बहुत साफ था। कितना धूल और मिट्टी है। कैप्टन जी ने खिड़कियां क्यों नहीं बंद कर दी? कैप्टन जी, कैप्टन जी, कैप्टन जी। लगता है कैप्टन जी किसी मुसीबत में हैं। ये कैसे हो गया? पता नहीं कहाँ है। नहीं, नहीं, कुरंगी ने हमारे लिए कैप्टन आनंद को डिब्बे में तो कैद कर दिया, लेकिन इससे हमारा काम थोड़ी पूरा होगा। नहीं, अरे हमें तो चाहिए तो कैप्टन आनंद के हाथों बनाया हुआ वो न्यूक्लियर फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं, वही चाहिए हमें। अरे कैप्टन आनंद को डिब्बे में बंद करके हम लोग उस न्यूक्लियर फॉर्मूला तक कैसे पहुंच पाएंगे? कैसे? कैप्टन आनंद को वश करना हमारे प्लान के लिए बहुत जरूरी था। जब तक कैप्टन आनंद कैप्टन हाउस में रहते तब तक हमारा काम पूरा नहीं हो सकता था। अब टाइम आ गया है, अपनी महीनों की मेहनत पूरी हो जाएगी। हाँ, मेहनत पूरी हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा कौन सा अजूबा आप लोगों ने ढूंढ निकाला है जो हमें कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा? कौन सा अजूबा? वो अजूबा है हमारा नया आविष्कार है? जो हमारे लिए कैप्टन का न्यूक्लियर फॉर्मूला हासिल करेगा। और अब वो वक्त दूर नहीं जब हमारा आविष्कार दुनिया की नजरों के सामने आ जाए। वो कैसे? आओ हमारे साथ, आओ। वो क्या है? ये हमारा आविष्कार है। आविष्कार? ओह, तो ये आप लोगों का आविष्कार है ना? हाँ। पिछले 2 महीनों से आप लोग इसी पर काम कर रहे थे ना? हाँ, हाँ? और अब ये हमारे काम आएगा। हमारे काम? हाँ। और ये तो कैप्टन आनंद है। ये डिब्बे में से कैसे बाहर आ गया? कैप्टन आनंद डिब्बे से बाहर नहीं निकला, वो इस वक्त भी उसी डिब्बे में कैद है। और जो तुम देख रहे हो वो कैप्टन आनंद नहीं, एक रोबो है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक मशीन है? ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये विज्ञान का वो करिश्मा है जो भगवान के बनाए गए करिश्मे यानी इंसान से भी ज्यादा तेज है। क्या मैं देख सकता हूं? हाँ, देखो। अरे वाह वाह! किसी को भी कोई शक नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा कि एक मशीन है। ठीक कहा है किसी विज्ञान के पंडित ने कि वो दिन दूर नहीं है जब एक मशीन इंसान का काम करेगी, इंसान की जगह लेगी एक मशीन। हाँ, और अब ये रोबो हमारे लिए वो काम करेगा, वो काम जो हम लोग पहले से ही करना चाहते थे। हमारे लिए ये रोबो कैप्टन का न्यूक्लियर फॉर्मूला लेकर आएगा, है ना? इसलिए तो हमने उसे कैप्टन आनंद का चेहरा दे दिया है। अब किसी को भी इस बात का कोई शक नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा। ये कैप्टन के घर में घुसेगा और हमारे लिए न्यूक्लियर फॉर्मूला लेकर आएगा। अगर इसका सामना
निशिता से हुआ तो? कुछ नहीं होगा। निशिता को भी मालूम नहीं होगा कि ये कैप्टन आनंद नहीं है, रोबो है। निशिता के बारे में सब जानकारी हमें इसमें डाली है, कंप्यूटर में डाली है। वेरी गुड। ये दिमाग नहीं है, कंप्यूटर है। लेकिन निशिता के वो दोनों बच्चे करण और नेहा, उनके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए रोबो को कैप्टन हाउस में हमें तब भेजना होगा जब वो बच्चे घर पे नहीं हो। हाँ, वो दोनों बच्चे सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक घर पर नहीं रहते, स्कूल जाते हैं। और इन 6 घंटों में पूरी सहूलियत से हमारा ये रोबो अपना काम पूरा कर देगा। अब ये बाजी हम लोग जीतेंगे, सिर्फ हम लोग, क्योंकि हमारे पास वो मोहरा है, वो मोहरा जो कभी नहीं हार सकता। शतरंज का वो मोहरा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। एक कमजोरी है। कमजोरी? हाँ, कैसी कमजोरी? ये रोबो बैटरी पर चलता है। बैटरी सिर्फ 10 घंटे चलती है। हर 10 घंटे के बाद बैटरी चार्ज करना पड़ती है। अच्छा, मतलब ये रोबो 10 घंटों के लिए हमारे लिए काम करेगा। हाँ, मगर 10 घंटों के बाद क्या? बैटरी कमजोर पड़ जाएगी और मशीन धीरे धीरे बंद हो जाएगी। लेकिन सावधानी बरतने के लिए हमने उसमें एक इमरजेंसी बैटरी भी लगाई है, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट तक ही चल सकती है। 10 घंटे हैं और इन 10 घंटों में हमारा रोबो अपना काम पूरा कर देगा। हाँ? 9 बजने वाले हैं, क्यों ना हम अपने इस रोबो को अपने काम पर भेज दें? है? है? राइट। और ये बैटरी यहां पर लगा दी जाएगी। ये और ये हो गई बैटरी चार्ज। वाह रूप, वाह। हेलो मिस्टर। अरे ये तो मुझे पहचानता है। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इसके कंप्यूटर में मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। ओह एक्सीलेंट। अब किसी को भी कोई शक नहीं होगा, निशिता को भी नहीं। अब मैं इसे हमेशा के लिए डिब्बे में बंद कर दूंगा, हमेशा के लिए। बस अब कैप्टन को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए वक्त ही वक्त है, और हमारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं। काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना, 10 घंटे के बाद। याद है, सब कुछ मुझे याद है। इंसानों जैसी भूलने की आदत मुझ में नहीं है। मैं इंसान दिखता हूं लेकिन इंसान हूं नहीं। लेकिन आप उस डिब्बे को संभाल कर रखना, वरना सोनिया एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी। याद है ना? सुबह हो गई, लेकिन अब तक कैप्टन जी का कोई पता नहीं चला।
न जाने कहाँ है, किस हाल में है। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जहां कहीं भी हो सही सलामत हो और जल्दी से घर आ जाए। कहाँ चले गए थे आप? रात भर मुझे फिक्र हो रही थी कि किसी मुसीबत में तो नहीं आप। मुसीबत? लेकिन आपने ऐसा कैसे सोचा? और नहीं तो क्या, आप अचानक घर से गायब हो गए और फ्रेम में लगी आपकी तस्वीर भी हो गई। मैं क्या समझूं, फिक्र नहीं होगी क्या? तो आपको मेरी तस्वीर गायब होने की फिक्र है। चलिए मेरे साथ साथ नई तस्वीर भी आ जाएगी, आइए। ये क्या है? मेरी तस्वीर। लेकिन ये तस्वीर बदल कैसे गई? मेरे कंप्यूटर में तो कैप्टन की सिर्फ यही फोटोग्राफ दर्ज है। दरअसल मैं अपनी तस्वीर देखते देखते बोर हो गया था, इसीलिए मैंने खुद ही अपनी तस्वीर को बदल डाली ताकि मैं नई तस्वीर लगा सकूं। क्यों, आपको मेरी तस्वीर अच्छी नहीं लगी? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तस्वीर भी अच्छी है, लेकिन इस तस्वीर में वो बात नहीं है जो पुरानी वाली तस्वीर में थी। कुछ फर्क है। फर्क? शुरू शुरू में आपको इस तस्वीर में फर्क नजर आएगा, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि पुरानी वाली तस्वीर अब कभी भी यहां नहीं आएगी। पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो अलग है। इस तस्वीर में वो बात नहीं जो पुरानी तस्वीर में थी। शायद धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। मैं भी खामखा फिक्र कर रही थी कैप्टन जी के लिए कि न जाने कैप्टन जी किसी मुसीबत में तो नहीं। इतना मत सोच निशिता, कैप्टन जी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। बस तेरी जिंदगी मैंने बहुत पहले छीन ली थी। अब तेरी आजादी भी मैं छीन लूंगा। हाँ, तेरी आजादी छीन लूंगा मैं, क्योंकि अब तेरी आजादी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे। और इस दरवाजे की चाबी मेरे हाथ में। हाँ? तू मेरे शिकंजे में, क्योंकि तेरा ही हमशक्ल यानी कि मेरा रोबो कैप्टन आनंद तेरे ही घर में घुसेगा और वो न्यूक्लियर फॉर्मूला चुरा कर मेरी हथेली में रख जाएगा, है ना? होता क्यों नहीं बोल? ले आएगा वो फॉर्मूला। अब मेरे ये हाथ में ये चाबी है जो तुझे आजाद करवा सकती है, और दूसरे हाथ में वो न्यूक्लियर फॉर्मूला होगा जो मुझे मेरी गरीबी से मुझे हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा देगा। वो न्यूक्लियर फॉर्मूला। बस अब कुछ ही देर की बात है, मेरा वो रोबो बस न्यूक्लियर फॉर्मूला ढूंढ ही रहा होगा। I'll be rich! I'll be rich!
मेरे कंप्यूटर में तो इसके बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दर्ज है। करण, करण, कैप्टन जी, आप करण को इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा था कि करण आज स्कूल क्यों नहीं गया। उसकी तो छुट्टी है, मैंने आपको बताया था ना। ओह हाँ। और नेहा को तो स्कूल जाना पड़ा, उसके ड्राइंग के एक्स्ट्रा क्लासेस है। हमेशा की तरह आप उसे स्कूल से लाने जाएंगे या मैं जाऊं? नहीं, मैं चला जाता हूँ। ठीक है। कैप्टन जी, आप कुछ ढूंढ रहे थे क्या? नहीं, मैं नेहा को साथ लेकर आता हूँ। कह रहा था कि मुझे इंसानों की तरह भूलने की आदत नहीं है मुझे। अरे 6 घंटे रह गए, 6 घंटे, और इन 6 घंटों में तेरी बैटरी खत्म हो जाएगी और उसके बाद तेरी मशीन भी बंद पड़ जाएगी और उसके साथ साथ मेरी किस्मत के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तेरी तो मैं ठीक कहा था किसी ने, बिल्कुल ठीक कहा था कि मशीनों पर कभी भी भरोसा मत करो, लेकिन मैंने किया। क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आता, किया मैंने भरोसा। अरे क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं उसे लेकर परेशान हूं, फिर इस मशीन को लेकर, और उसके बाद भगवान ना करे कि वो इसमें से बाहर आ जाए। क्या करूं मैं? मेरा रोबो पता नहीं कब न्यूक्लियर फॉर्मूला लेकर आएगा वापस। कब से इंतजार कर रहा हूं मैं उसका, पता नहीं कि क्या कर रहा होगा वो। अरे कहां रह गए थे आप? मैं नेहा को साथ लाया। काफी देर तक आपका इंतजार किया और अब कहीं नजर नहीं आए तो नेहा अपने आप घर चली आई। वो देखिए होमवर्क कर रही है। तो आप किसे ले आए? ये तो पिंकी है, गायत्री की बेटी। आप इसे कैसे ले आए? बहुत भीड़ थी, मैंने गलती से इसका हाथ पकड़ लिया और इसे यहां ले आया। इसका मतलब है आपने रास्ते में एक बार भी नहीं देखा कि नेहा आपके साथ नहीं है? कैप्टन जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ। आप आराम कीजिए, मैं पिंकी को घर छोड़ के आती हूँ। चलो पिंकी। सिर्फ 3.5 घंटे रह गए हैं। पता नहीं कैप्टन न्यूक्लियर फॉर्मूला कहां छिपा कर रखा है। बहुत जल्दी उसे ढूंढना होगा, वक्त बहुत कम है।